अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी आपने चीज़ें देखी होंगी, बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, वारदातें देखी होंगी। ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वाक़या, ये अपने आप में बहुत मुनफरिद है। और ये 5 साल तक इस शख्स ने कैसे अपनी बीवी का कत्ल छुपाया, सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों के लिए। और वो पैसे क्या थे, ये सारा मामला क्या था, इसने क्या काम किया, कैसे ये पकड़ा गया, सारी तफसीलात मैं आपको अगले चंद ही मिनट में बताने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे फेसबुक पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग बर वक्त तमाम अपडेट से बाखबर रह सकें, जो भी इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, सियासत में हो रहा है। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो वाक़या है ये गैर मुल्की वाक़या है, स्वीडन का है। ये एक शख्स है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसके फिर टुकड़े करता है ये। और क्यों करता है ये सारा मामला, ये सारी जो कहानी है, पता नहीं ये लोग क्या सोच के, इंसान में इतनी लालच बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब होता कुछ इस तरह से है कि बीवी की पेंशन हासिल करने के लिए इसकी मौत के बाद 5 साल तक इसकी लाश घर के फ्रीज़र में छुपा कर रखने वाले शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाश सिर्फ इसने नहीं छुपाई बल्कि उसके टुकड़े कर दिए, उसको इसने फ्रीज़र में रख दिया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन की एक अदालत ने नॉर्वे के एक शहरी को इस केस में 3.5 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें पुलिस को उसकी मुर्दा बीवी की लाश फ्रीज़र से मिली। अब कैसे मालूम होता है कि इसने अपनी बीवी का ही कत्ल कर दिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक 57 साल शख्स की 60 साल अहलिया की मौत 2018 में कैंसर से हो गई थी। खातून के घर वालों ने उसके साथ राब्ता ख़त्म होने के बाद उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी, जबकि शोहर से जब खातून के घर वाले बात करने का कहते कि हमारी, इस खातून के जो घर वाले थे वो इसके शोहर को कहते थे, अपने दामाद को, कि हमारी बेटी से, हमारी बहन से हमारी बात कराओ, तो ये कहकर टाल देता था कि वो सो रही है या घर में नहीं है। बादजा उसने कहा कि वो अपने घर वालों से बात ही नहीं करना चाहती। यहाँ पे मुझे भी लोगों की समझ नहीं आती। आप एक चीज़ देखें कि हमारा जो, हम मशरकी लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले या इंडिया में रहने वाले लोग, शायद बांग्लादेश में भी रहने वाले लोग, नाज़रीन, हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा एक फैमिली को लेके बहुत एक पॉजिटिव होते हैं, ऐसे समझ लें। वो इस लिहाज से कि हम अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, हमारे माँ बाप, फिर बीवी बच्चे, उसके साथ फिर आने वाली औलाद, ये सारा मतलब एक फैमिली का सिस्टम है हम में। लेकिन वहाँ इतना ख़ास नहीं है, नहीं तवज्जो दी जाती है। 18 साल के बाद आप अलग, आपके माँ बाप अलग, वो अपना देखें, आप अपना देखें, सालों गुजर जाते हैं कि आप अपने वालिदैन तक को पूछते तक नहीं हैं। और ऐसे भी हमारे पाकिस्तान में मिसालें हैं जो अपने वालिदैन को ओल्ड होम छोड़ाते हैं, वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते, और फिर जब वालिदैन चले जाते हैं और तो फिर ऐसे बैठे रो रहे होते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं और बहुत से लोग मौजूद। अब स्वीडन में भी यही हुआ। अब वालिदैन बोल रहे हैं कि हमारी बात कराओ। आगे से शोहर 5 साल हो गए हैं, वो टाल मटोल करता रह रहा है, टाल मटोल करता रहा है। मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि एक शख्स बार बार कह रहा है कि मैं बात नहीं करा रहा, या मेरी बीवी बात नहीं करना चाहती, या वो बाहर है, या वो सो रही है, और 5 साल ये मामला गुजर गया। काफ़ी हैरानगी की बात है। पुलिस को एक इत्तला के बाद मार्च में खातून की लाश मिली। बादजा शोहर ने एतराफ़ किया कि उसने बीवी की मौत की खबर और लाश छुपा रखी थी। पुलिस ने इसको पकड़ा, इससे इन्वेस्टिगेशन की, इससे पूछा, तो इसने सारी चीज़ें उगल दी। इब्तदाई तौर पर तो शोहर ने यह दावा किया कि उसने मौसम बहार का इंतज़ार करने के लिए ऐसा किया था, ताकि वो अपने फार्म के करीब लाश दफन कर सके। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस शख्स ने अपनी अहलिया की लाश को फ्रीज़र में रखने के लिए उससे काट भी लिया था, जहां उसने खाया हुआ खाना भी महफूज कर रखा था। इन सारी चीज़ों के बाद बस इतना समझ आती है कि हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है। हमारे इस्लाम ने हमें जो ज़िंदगी दी है, जो हमें एक फैमिली सिस्टम दी है, हमने अपने वालिदैन की कदर करना, सारे मामलात। तो यहाँ पे ये वाक़यात ज़्यादा भी इस वजह से हो सकते हैं कि मोस्टली लोग नहीं साथ रहते, पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हमारे बच्चे के साथ या हमारे वालिदैन के साथ हो रहा है। ज़िंदगी गुजर जाती है काम में और काम में, अपनी फैमिली में, और वालिदैन का कोई अता पता ही नहीं रखते। अब इस अरसे के दौरान वो बीवी के नाम की पेंशन लेता रहा। 5 साल इसने पेंशन ली है, सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, और अपनी इसने बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान इसने इंकशाफ किया कि पेंशन हासिल करते रहने के लिए इसने बीवी की लाश छुपाने का फ़ैसला किया था। अब ये जो शख्स था, इसकी उम्र 57 साल थी, जिसने अपनी 60 साल बीवी की मौत 2018 में जब उसकी कैंसर की वजह से हुई, इसने टुकड़े ही कर दिए।
नेचुरली उसकी डेथ हुई, उसने उसको टुकड़े करके फ्रीज़र में महफूज कर लिया। क्यों? कि मुझे पेंशन मिलती रहे। और बाद में फिर इसने एतराफ़, ये सारा मामला था। मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।